हर सफल व्यक्ति की एक दुखद कहानी होती है। हर दुखद कहानी का एक सफल अंत होता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में हर एक तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ते साफ करने भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरोही जूनियर जीके ए टू जेड टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक महात्मा गांधी जी के बारे में लेकर आया हूँ। और महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी स्पर्धा परीक्षा की कि जहाँ पर ये क्वेश्चंस उनके बारे में नहीं होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके बारे में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने सिलेक्टिव और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो अभी तक के एग्ज़ाम में आए हैं और आने की संभावना है वो सारे यहाँ पर लिए हैं। तो आप लोग अंत तक इसको देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में जनरल नॉलेज। लंदन में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी किस समुद्र जहाज़ से गए थे? तो वो समुद्री जहाज़ का नाम है राजपुताना। और ये दूसरा राउंड कॉन्फ्रेंस ये 1931 में हुआ था। और इसी कॉन्फ्रेंस में विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को हाफ नेकेड फ़कीर कहा था, अर्धनग्न फ़कीर कहा था। और कांग्रेस की महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार तीनों गोलमेज में जाने वाले कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज में जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। उनके सम्मान में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। और वह जिस जहाज़ से मुंबई में आए थे उस जहाज़ का नाम था SS अराबिया, 9 जनवरी 1915 को। उसी प्रकार महात्मा गांधी जी 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारत से मिलने कौन गए थे? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी को मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसी प्रकार उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामचंद्र। महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान इनको सरहद गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार पाकिस्तान के गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्मित आश्रम का नाम क्या है? टॉलस्टॉय फार्म 1910 में उन्होंने अफ्रीका में निर्मित किया था। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका की समुद्र जहाज से जा रहे थे। उस जहाज का नाम था SS सफारी। किसके बुलावे पर केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा पत्र लिखकर किसको कहा था? केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो सेकेंड वर्ल्ड वार रोक सकते हो।
तो वो थे एडल्फ हिटलर। एडल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर 1833 में बने थे। उनको गांधी जी ने पत्र लिखा था विश्व युद्ध रोकने के लिए। उसी प्रकार एडल्फ हिटलर का ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्प है। और आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे जी को आधुनिक गांधी जी कहते हैं। उसी प्रकार उनको गटर के संत भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था, गटर के संत किसे कहा जाता है? बाबा आमटे जी को। आनंद वन उनका आश्रम है। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? वो 1906 में किया था। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में ये उनका आंदोलन था। उसी प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। 1904 में गांधी जी द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई और 1907 में सत्याग्रह शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए तीनों फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? ये पासिव रेसिस्टर सॉकर था। जो कौन बनेगा करोड़पति में ये 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो उसको याद करिए। पैसिव रेजिस्टर सॉकर इस फुटबॉल क्लब का उन्होंने नाम दिया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात में प्रकाशन गृह का क्या नाम है? प्रकाशन गृह का नाम नवजीवन ट्रस्ट है। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, मेरा सत्य का प्रयोग। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चंस। इसका अनुवाद गुजराती से अंग्रेजी में किसने किया? तो वो महादेव देसाई ने किया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी जब कलकत्ता में जब कैद से भागे थे, तो उन्होंने अपने मित्र का नाम जियाउद्दीन के नाम से वो वहाँ से फरार हुए थे। इस पत्रकार ने 1917 में चंपारण्य पर एक किताब लिखी। पुष्प मित्र ने चंपारण्य के ऊपर एक किताब लिखी है। नील आंदोलन का नेता कौन था? नील आंदोलन के नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास नील विद्रोह के नेता थे। हु वॉज द इंग्लिश फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी? इंग्लैंड निवासी महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी? मीराबेन थी। और वो भारत आने के बाद आजन्म भारत में रही। उसका रियल नेम मेडलिनी स्लेट था। टाइम मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कौन से साल में चुना था? मैन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम मैगजीन ने चुना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको याद रखें। महात्मा गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? 5 बार उनका नाम नोबेल शांति के लिए भेजा गया।
1937, 38, 39, 47 और 49 में, लेकिन एक भी बार नहीं मिला है। उसी प्रकार भारत के किस व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा बार नोबल अवार्ड के लिए भेजा गया, तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 27 टाइम्स उनका नाम नोबल अवार्ड के लिए भेजा गया। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नोबल अवार्ड के लिए 13 बार भेजा गया, लेकिन इनमें से किसी को भी नोबल अवार्ड नहीं मिला है। महात्मा गांधी जी को अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। पाकिस्तान का गांधी अब्दुल गफ्फार खान को। श्रीलंकन गांधी एटी श्रिया रत्ने को। बर्मा का गांधी आग सान सूकी को। अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला को। मॉडर्न गांधी बाबा आमटे जी को। उसी प्रकार केन्या का गांधी जेमो केनाटा को कहा जाता है। स्पर्धा परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चंस है, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष केवल एक बार बनाया गया था, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। यह अधिवेशन कर्नाटका में हुआ था और यह क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तब तक के लेकर तो अब तक 5 मार्च 2022 तक कांग्रेस की कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनाई गई? तो टोटल 5 महिलाएं हैं। तो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेजंट 1917 में बनाई गई थी लखनऊ अधिवेशन में। और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर में। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा बार, सबसे लंबे समय तक किस महिला का कार्यकाल रहा है? तो वो आएगा सोनिया गांधी। 6 टाइम्स लॉन्गेस्ट टाइम तक इस पद पर रही है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने यह टाइटल उनको दिया था, सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू ये भारत की ऐसी पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश से। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर उतारा गया था? तो वो स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया? इसके लिए महात्मा गांधी जी ने उनको चुना था, वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था और ये भूदान आंदोलन तेलंगाना से बिहार तक चलाया था और सबसे ज़्यादा ज़मीन उनको बिहार से दान में मिली है। उसी प्रकार विनोबा भावे जी को एशिया का नोबल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड ये पाने वाले पहले व्यक्ति थे, विनोबा भावे। हमें अक्सर कई फोटो में गांधी जी के 3 बंदर दिखाई देते हैं। ये 3 बंदर जो है उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पहले का नाम मिजारो यानी हमने बुरा नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार किकाजारू यानी हमने बुरा नहीं सुनना चाहिए। उसी प्रकार इवाजारू यानी हमने बुरा नहीं बोलना चाहिए। और ये तीनों बंदर गांधी जी को जब चाइना से एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था तो उन्होंने ये गांधी जी को गिफ्ट दिया था और गांधी जी ने इन बंदरों को आखिरी तक अपने पास संभाल कर रखा, जो चाइना के कन्फ्यूशियस धर्म से संबंधित है। महात्मा गांधी जी के द्वारा देखा गया एकमात्र फिल्म का नाम क्या था? वैसे तो उन्हें फिल्म पसंद नहीं आते थे, फिल्म क्षेत्र ही पसंद नहीं आता था, लेकिन अपने जीवन में
केवल एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम था राम राज्य। महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जागो रे, ये किसने लिखा था? ये दोस्तों नरसिंह मेहता ने इसको गुजराती में लिखा था। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब कौन सा दिन था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उस दिन संडे था। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी उस समय किस शहर में थे? गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। गांधी जी की हत्या में किसको फांसी पर चढ़ाया गया था? तो नाथूराम गोडसे और नारायण आपेट। इनको अम्बाला कैंट, जो अभी हरियाणा में आता है, इस अम्बाला कैंट जेल में उनको फांसी दी गई थी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए आप मोटिवेट करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।